स्टूडेंट्स, पहले दो लेक्चर में मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया। मेंडल क्यों लाकी थे, तार एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट्स के क्या रोल था वो भी बताया, और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया। उस दिन अपन लोग मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताए थे। आज एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंत में परीक्षण के बाद ही प्रतिपादित किया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस परीक्षण के बाद ही प्रतिपादित किया था। तो सेग्रीगेशन में हम लोग देखे थे, जब एक जोड़ी युग्म विकल्पी लेकर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, संकरण कराते हैं, तो उस समय गैमेट फॉर्मेशन के समय, युग्म निर्माण के समय दोनों जो गुण है वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी देखे थे, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा गया, तो जो जितने भी लक्षण यानी कि जो युग्म विकल्पी है, एक से अधिक, दो जोड़ी, तीन जोड़ी लेके हम लोग क्रॉस कराए, गैमेट व युग्म निर्माण के समय वो अपना अपना जो लक्षण है उसको एसर्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट, इसलिए इंडिपेंडेंट एसर्ट नामकरण किया गया। आज हम लोग एक नई चीज के बारे में जानकारी लेंगे, वो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है ना, वही है जब पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स यदि हम लोग देखें जो कैपिटल टी यानी लंबे पौधे के साथ स्मॉल टी बौने पौधे में क्रॉस कराया जाए, तो इसमें क्या एक ही टाइप का गैमेट्स होगा, कैपिटल टी, यहाँ से भी एक ही टाइप का गैमेट्स होगा, स्मॉल टी, और इनको जब हम मिलान करेंगे यदि जाइगोट जो में कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे, जो कि केवल मात्र लंबे पौधे का उत्पन्न करेंगे, जो कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हम लोग ये रिजल्ट प्राप्त होता है। यदि हम लोग इसको पुनः स्वपरागण कराए, अर्थात कैपिटल टी के साथ यदि हम लोग पेरेंट्स में से आइदर डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट्स किसी के साथ क्रॉस कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ चेकर बोर्ड में बताया जा रहा है। यदि हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी से दो टाइप का गैमेट्स बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और जो ये जो पेरेंट्स है डोमिनेंट पेरेंट्स ले, तो उसमें क्या कैपिटल टी है। यदि हम मिलान करें तो हमें इस प्रकार के अनुपात देखने को मिलेगा, यानी दो कैपिटल टी और दो हेटेरोजेगस कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी अनुपात होगा 1:1। इसी प्रकार बैक क्रॉस में और एक काम हम लोग कर सकते हैं, यदि रिसेसिव पेरेंट्स को ले, तो रिसेसिव पेरेंट्स को लेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो है F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं वो हेटेरोजाइगस प्लांट होगा, इसमें क्या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यहाँ से दो टाइप का गैमेट्स होगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और यदि रिसेसिव पेरेंट्स ले तो ये हो जाएगा स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो इसमें जो हम लोग मिलान करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यहाँ देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, अर्थात यहाँ जो अनुपात मिलेगा वो हुआ दो कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात दो स्मॉल टी, अर्थात 1:1। तो ये बैक क्रॉस में हम लोग देखते हैं आइदर डोमिनेंट पेरेंट या रिसेसिव पेरेंट, दोनों को किसी एक को लेकर यदि F1 पीढ़ी के पौधे के साथ हम लोग संकरण कराए, यानी क्रॉस पोलिनेशन आप लोग कराए, तो उसमें हमें इस प्रकार 1:1 मिलेगा। इसी प्रकार टेस्ट क्रॉस उसे कहते हैं जहां सिमिलरली पेरेंट्स यदि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, और F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे उत्पन्न होता है, इसी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ केवल मात्र यदि रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराए, अर्थात स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ हमें इस प्रकार की चेकर बोर्ड में इस प्रकार की रिजल्ट मिलेगा, जहां दो कैपिटल टी स्मॉल टी और दो स्मॉल टी पौधे उत्पन्न होंगे, अर्थात यह अनुपात होगा 1:1।
अर्थात बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों में ही अनुपात हमें जो मिलेगा वो है 1:1। तो ये फेनोटाइपिक अनुपात 1:1 मिलेगा, इसी प्रकार जो जीनोटाइपिक अनुपात है वो भी हमें 1:1 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्या सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है? हम इसके उत्तर में बताएंगे सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं सकता, क्योंकि केवल मात्र जहां रिसेसिव पेरेंट्स के साथ F1 पीढ़ी के पौधे के साथ क्रॉस कराएंगे तो उससे जो पौधे बनेंगे उत्पन्न होंगे 1:1 होगा। अर्थात सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। अभी मैं नेक्स्ट जो पार्ट में जाऊंगा वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस व अपूर्ण प्रभाविता। हम लोग डोमिनेंस मतलब जानते हैं, जब भी हम लोग दोनों अलग अलग लक्षणों के बीच में क्रॉस कराए तो जो प्रभावी है वो प्रकट होते हैं, यानी फेनोटाइपिकली उसे दिखते हैं हम लोग, और बाकी जो प्रच्छन्न अवस्था में रहते छुपे रहते उसे हम लोग रिसेसिव कहते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए एक विज्ञानी ने उन्होंने परीक्षण किया मिराबिलस जलापा नामक पौधे में, जिसे 4 ओकर प्लांट कहते हैं। उन्होंने देखा पाया कि न यदि पेरेंट्स लाल पुष्प वाले हो, रेड फ्लावर वाले हो, और जहां की रेड फ्लावर और जहां सफेद फ्लावर वाले आर के बीच में यदि क्रॉस कराया जाए तो आर जो रेड फ्लावर वाले प्लांट से मिराबिलस जलापा में वो एक ही टाइप का गैमेट देगा रेड, और सफेद वाले जो मिराबिलस जलापा है वो देगा एक ही टाइप का गैमेट स्मॉल आर। और जब जाइगोट होगा F1 पीढ़ी में जब जाइगोट होंगे उसमें मिलेगा आर। लेकिन ये जो आर होना चाहिए था मेंडल के नियम अनुसार लाल पुष्प वाले होना चाहिए था, क्योंकि आर यह डोमिनेंट है। लेकिन यहां पाया गया कि यह मिक्स्ड कैरेक्टर अर्थात पिंक कलर के पुष्प हमें मिले हैं। अर्थात यह क्या हुआ ना, रेड और व्हाइट दोनों एक साथ अपना जो लक्षण व गुण है उसको अभिव्यक्त करना चाहा, इसलिए हमें यहाँ पिंक कलर के पुष्प मिले। जब F1 पीढ़ी के साथ यानी कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ यदि 100 परागण कराया जाए तो क्या होता है ना, ये हमें देखने को मिलता है एक रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर। लेकिन मेंडल के नियम अनुसार हमें क्या मिलना चाहिए था, 3:1 हमें फेनोटाइपिक अनुपात में मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो हमें दिखा गया जो 1:2:1 एक फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन में नजर आया, देखने को मिला। अर्थात ये जो है अपूर्ण प्रभाविता इसलिए कहते हैं कि दोनों लक्षण एक साथ प्रकट होने की कोशिश कर रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर। और जब होमोजेगस कंडीशन में यानी स्मॉल आर जो है वो व्हाइट बताता है और कैपिटल आर वो रेड बताता है। ये वह अपूर्ण प्रभाविता क्या है ये हम लोग बताएं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है, हम लोग कल ऑलरेडी बता दिए कि जीनोटाइप क्या है, फेनोटाइप क्या है, होमोजेगस क्या है, हेटेरोजेगस क्या है, और लास्टली जो है मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट की क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें क्या है ना, पहला हम लोग लिखे वेराइटीज, अर्थात जब संकरण प्रक्रिया से हमें नई वैरायटी का उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग वैरायटी के पौधे के बीच जब हम क्रॉस कराए या एनिमल के बीच क्रॉस कराए तो हमें नई वैरायटी का प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा क्या है, हायर प्रोडक्शन, अर्थात ये पाया गया यदि कम उत्पादन वाले किसी भी पौधों के साथ यदि अधिक उत्पादन वाले पौधों के बीच भी हम क्रॉस कराए तो हमें अधिक उत्पादन वाले पौधे मिल सकते हैं, जहां से हमें कोई भी फसल हो या एनिमल हो उसमें अधिक उत्पादन वाले हमें मिल सकता है। थर्ड क्या है ना, डिजीज फ्री, अर्थात यदि हम लोग किसी डिजीज प्लांट के साथ किसी नॉर्मल प्लांट की क्रॉस कराए तो उस समय देखा जा सकता है जो क्रॉस के बाद
जो नए वैरायटी उत्पन्न होते हैं वो पूर्णतः रोग मुक्त पौधे उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार क्या गैदरिंग ऑफ गुड ट्रेट्स, हम लोग यदि चाहे मेंडल के नियम अनुसार यदि अच्छे जो लक्षण है उसको हम लोग जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी में हम अच्छे अच्छे लक्षण को एक साथ एकत्रित कर सकते हैं। ये हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल की एक्सपेरिमेंट की महत्व।